जय श्री कृष्णा भक्तों। जय जय राधे भक्तों। सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाया श्री कृष्णाभय नमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री के भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। सच्चित आनंद रूप श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। जय जय राधे भक्तों। सदन कसाई की कथा मैं बताने जा रहा हूँ। सदन कसाई एक वो मांस बेचने वाला कसाई, वो मांस बेचा करता था भक्तों, और भजन गाता करता था, क्योंकि भजन में बहुत मन उसका लगता था और भगवान के भजन गाया करता था और उसने मांस बेचा करता था। एक दिन भक्तों उसने शालिग्राम, उसको पता नहीं था ये शालिग्राम भगवान है, उसने उस शालिग्राम पत्थर को उसी पे अपने कांटा पे रख के तौला करता था और डेली यही काम उसका रहा करता था और भजन गाया करता था। भक्तों इसके बाद सदन कसाई एक दिन उसी से एक महात्मा गुजर रहे थे, तो इसने एक ग्राहक को मांस तौला करता था और वो शालिग्राम पत्थर को रखा हुआ था, और जब तौल रहा था तब तक महात्मा को निगाह पहुंच जाता है। जब महात्मा के निगाह पहुंच जाता है तो महात्मा दौड़ते जाते हैं, अरे तू तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। बोलते हैं क्या बात है बाबा, क्यों इतना परेशान है? अरे ये पत्थर बहुत बड़ी कीमती है, तो साक्षात श्री नारायण है, इस नारायण के तुम इसमें गंदगी में अपमान कर रहा है। सदन कसाई बोलता है प्रणाम करके, प्रभु हमें नहीं पता ये शालिग्राम महाराज है, ये तो आपने बताया, तो डेली यहीं से तौला करता था और लोगों को मांस दिया करता था। उसके बाद सदन कसाई तुरंत शालिग्राम को उस बाबा को दे देता है। बाबा ले लेते हैं। बाबा उस शालिग्राम को ले जाते हैं, गंगा स्नान करवाते हैं भक्तों, गंगा स्नान करवाते हैं और सुरक्षित जगह रखते हैं, उनके भोग लगाते हैं, उनका पूजा करते हैं। 2 दिन ऐसा होता है। तीसरे दिन भक्तों उनके सपने में आ जाते हैं शालिग्राम कि ये तुम जहां से लाया है उन्हीं के पास मुझे दे दे, मुझे वहां बहुत आनंद मिलता है। जब उसने मांस तौलता है तो मैं इधर उधर ढमलियाया करता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। उसके बाद भक्तों इनकी नींद खुलती है। बाबा जी शालिग्राम जी को प्रणाम करते हैं, अरे प्रभु तुम्हें तो गंदगी जगह रखा है, नहीं मुझे आनंद उसी के यहाँ आता है, उसी के यहाँ मुझे ले चल। उसके बाद बाबा जी उठाते हैं शालिग्राम जी महाराज को, उठा के फिर सदन कसाई के पास लेके आते हैं। सदन कसाई पूछता है क्या हुआ, क्यों आपने वापस लेके आए हो? बोलते हैं मुझे सपने में आए, बोले कि उन्हीं के पास मुझे ले चल। सदन का आपको ही चाह रहे हैं, लो आप अपने पास रख लो। देखो भगवान कब किसके किस गुण पे दया कर दे कोई भरोसा नहीं है। भगवान का खाली इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद जब सदन कसाई ले लेता है, लेने के बाद रोने लगता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि उसने अपनी दुकान को त्यागने की तौर पे आ जाता है कि प्रभु जब तुम हमारे लिए इतना मर रहे हो, मैं सारा मोह माया त्याग देता हूँ। सदन कसाई मोह माया को त्याग देता है और पाप को त्याग देता है। त्यागने के बाद भक्तों वही भगवान के बहुत बड़ा भक्त हो, सदन कसाई भगवान के बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। उसके बाद शालिग्राम महाराज को लेता है, पकड़ के सीने में लगा के रोने लगता है,
इतना रोता है, इतना रोता है। उसके बाद भक्तों देखो भगवान की महिमा कितनी बड़ी होती है। भगवान चाहे तो किसको दर्शन दे दे, वो श्री नारायण की कृपा है। उसके बाद जब भक्तों ये रोने लगता है, सदन कसाई तो महात्मा के पैर पे पकड़ लेता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत पापी हूं मैं, बहुत अत्याचारी हूं, बहुत पाप किया हूं। उसके बाद भक्तों सदन कसाई सारे धंधा को तोड़ देता है और भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है और भगवान की भक्ति करने लगता। बोल देना भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उसके बाद जब भगवान का भक्त बन जाता है, उसके बाद उसने स्वयं जगन्नाथपुरी चला जाता है और वहां भक्ति करने लगता है और भगवान के लेके इतना भगवान की सेवा करता। प्रभु तुम हमारे लिए मरे हो, अब मैं आपके लिए तड़पूंगा। जैसे आप हमारे लिए तड़पे वैसे प्रभु अब मैं आपके लिए तड़पूंगा। आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, जैसे आप चिल्लाओगे। भगवान कब किसको क्या जाने समझ के कब दर्शन दे दे कोई पता नहीं है। ये तो भगवान की महिमा है, भगवान जाने। ये तो भगवान के सब हम सब हैं, जो भगवान चाहेगा वही करवाएगा, हमें मजबूर कर देगा, हमें स्वयं करना पड़ेगा। भक्तों जिस लिए हम बने हैं भगवान को कार्य जरूर करवाता है, आपको करना पड़ेगा। भक्तों भक्तों आनंद ही जीवन है, भगवान का भक्ति ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ जीवन है। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।